वक्त है कि हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, अपना दिल आलम बाला पर लगाएं और आज की सुबह उससे कलाम मांगना शुरू करें और उससे पूछें वो क्या बात करने के लिए आज की सुबह हमें बुला लाया है। सारे जहानों का खुदा, सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात का राज़िक और सारी कायनात का हाकिम क्या कहने के लिए अपने लोगों को बुला लाया है। उससे कहिए ऐ सारे जहानों के रब, ऐ बाइबल के हकीकी खुदा, ऐ बाइबल के हतमी खुदा, ऐ बाइबल के जिंदा खुदा, ऐ बाइबल के ला तब्दील खुदा और ऐ बाइबल के अब्दुल आबा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा। मसीह मसलूब के वसीले से हमारे बुजुर्ग और आसमानी बाप कह जो कुछ तू कहना चाहता है। तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है, तेरा बेटा सुनता है, तेरी बेटी सुनती है, तेरा खादिम सुनता है, तेरी खादमा सुनती है। अपने पाक रूह की बारिश को बरसने दे, अपने पाक रूह की गिटार को उमड़ उमड़ कर आने दे, अपने पाक रूह के बादल को टूट टूट कर बरसने दे ताकि हम तेरी आसमानी बोली को समझने के लायक बन जाए, ताकि हम तेरी इलाही जुबान को समझने के लायक बन जाए और हम तेरे मौक़िफ़ात और तेरी तालीमात को, तेरे अहकामात और तेरे मफरूज़ात को अपने दिल में रख लेने के लायक बन जाएं ताकि आइंदा को हम तेरे खिलाफ गुनाह न करें। आज की सुबह हम में से एक एक को पाकीज़ा कर, एक एक को इस लायक बना कि हमारे कानों की राह से तेरी आवाज हमारी रूहों तक पहुंचे और हम तेरे अहकामात और तेरी तालीमात के मुताबिक, तेरे फार्मूला जात और मफरूजात के मुताबिक अमल पैरा होने के लायक बन जाए, कारबंद होने के लायक बन जाए। हमें अपने अहकामों को कवानीन की पैरवी करना सिखा, पासदारी करना सिखा, फरमा बरदारी करना सिखा और ताबेदारी करना सिखा ताकि हम तेरे बेटे के वसीला से फर्जंदियत का पाया हुआ हक गवा न बैठे और हम आखिरकार तेरे फर्जंदों में शुमार हो और तेरे अब्दी फिरदौस में, तेरी अब्दी बहिश्त में, तेरे अब्दी स्वर्ग में, तेरे अब्दी निज़ाम कायनात में यानी तेरे नए यरूशलेम शहर में दाखिल होने के लायक बन जाए। तेरी शरा तो ऐसा मैं खुश हाँ जैसे खजाना मिला। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। हम में से एक एक के लिए अपने कलाम को रोशनी को मीनार बनाकर हमारे सामने रख दे ताकि हमारी जिंदगी में तेरे नबी का वो कौल पूरा हो जो उसने तेरे पाक रूह की रहनुमाई और कुदरत के साथ अपने होंठों से अदा किया कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए जरा और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज की सुबह तेरा भेजा हुआ कलाम सचमुच हमारी बंजर जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के वीरान पहलुओं के लिए, हमारी जिंदगी के वीरान एरियस के लिए, खंडरात नुमा पहलुओं के लिए
रोयदगी का बायस हो, शादाबी का बायस हो, हरियाली का बायस हो, बहाली का बायस हो, ताजगी का बायस हो, शगुफ्तगी का बायस हो, और खुशहाली का बायस हो। अपने खादम को सर के बालों से पांव के तलवों तक ऐसा पाकीज़ा कर, मेरी जुबान को और मेरे होंठों को ऐसा पाकीज़ा कर कि तेरा बंदा तेरे लोगों तक तेरे कलाम मुक़द्दस की पाकीज़ा आयात की तशरीह व तौज़ीह और तावील व तफसीर इस अंदाज से पहुंचाने के लायक बन जाए कि तेरा कलाम सचमुच तेरे लिए इज्जत और जलाल का सबब बन जाए और तेरी भेड़ों के लिए ऐसा बन जाए जैसे भूखी और प्यासी भेड़ों के लिए हरी हरी चरागाह और राहत के चश्मे होते। बरकत दे, बरकत, बरकत दे, बरकत अपने कलाम की बारिश भेजकर हमारे दुखों का इलाज फरमा। यसु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस और रोशन आयाते मुकद्दसा बड़ी सफाई और सुथराई के साथ हमें बताती हैं कि बाइबल मुकद्दस का जिंदा खुदा, बाइबल मुकद्दस का हकीकी खुदा, बाइबल मुकद्दस का हतमी खुदा, बाइबल मुकद्दस का ला तब्दील खुदा और बाइबल मुकद्दस का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, यानी इस कायनात का हकीकी खालिक, इस कायनात का हकीकी मालिक, इस कायनात का हकीकी राज़िक और इस कायनात का हकीकी हाकिम अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में, अपने स्वभाव में, अपनी फितरत में, अपनी जबिलत में, अपने मिजाज में और अपने खलूस में निहायत मुखलस खुदा है, निहायत मेहरबान खुदा है, निहायत रहम करने वाला खुदा है, निहायत शफीक खुदा है, निहायत करम करने वाला खुदा है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने उसके कर्म की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसके तरस की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसके रहम की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसकी शफकत की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसके खलूस की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसके प्यार की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसकी मेहरबानी की कदर नहीं की, अगर किसी ने उसकी प्रेम की कदर नहीं की और अगर किसी ने उसके प्रेम की कदर नहीं की तो वो खामोश रहेगा, हरगिज नहीं ना। वो मेहरबान है, वो रहम करने वाला है, वो बख्श देने वाला है, वो दर गुजर करने वाला है, वो मुआफ कर देने वाला है, वो इंतजार करने वाला है, निहायत मेहरबान, शफकत और वफा में गनी, मुआफ करने में बढ़कर, बख्शने में अजीम और शान। लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मुजरिम को बरी कर देगा ना।
आइए एक बार खुदाए कदूस बर हक और बुजुर्ग बरतर का यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का यानी इस कायनात के हकीकी खालिक, हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक और हकीकी हाकिम का तारीफ सुनते हैं, जो उसने कोहे सीना की चोटी पर मर्दे खुदा जनाब मूसा के सामने रखा। मरकूम है तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा कि खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। ओए होए होए होए, फिर सुनिए और बगौर सुनिए। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा कि खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। खरूज की किताब के 34वें बाब की 5वीं ता 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो मेहरबान तो है, वो मोहब्बत करने वाला तो है, वो शफकत करने वाला तो है, वो रहम करने वाला तो है, वो रहमत करने वाला तो है, वो मुखलिस तो है, वो शफीक तो है, वो रहीम तो है और वो गफूर तो है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर बनी आदम में से या फरिश्तगान में से किसी ने उसकी रहमत की तौहीन की, किसी ने उसकी मोहब्बत की तौहीन की, किसी ने उसकी शफकत की तौहीन की, किसी ने उसके करम की तौहीन की, किसी ने उसके रहम की तौहीन की, किसी ने उसके तरस की तौहीन की, किसी ने उसके प्यार की तौहीन की, किसी ने उसके खलूस की तौहीन की, किसी ने उसकी मेहरबानी की तौहीन की, किसी ने उसकी प्रीत की तौहीन की, किसी ने उसके प्रेम की तौहीन की, किसी ने उसके इंतज़ार की तौहीन की, किसी ने उसकी मग़फ़रत की तौहीन की और किसी ने उसके इंतज़ार की तौहीन की। तो वो चुप रहेगा, हरगिज़ नहीं। ना ना, तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हाय हजारों पर फजल करने वाला,
गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटे और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, खुरूज की किताब के 34वें बाब की 5वीं ता 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वह मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा ना, जिन्होंने उसके प्यार की तौहीन की, बेकदरी की, इंसल्ट की, तजलील की, हतक की, तकफीर की और तहकीर की, वो इस दुनिया में भी जलील रुस्वा हुए और उसकी उस अब्दी अदालत में भी, उसकी उस हतमी अदालत में भी जो वो अपने बेटे मसीह खुदावंद के वसीला से करने वाला है। इंसाफ के उस रोज भी जो इंसाफ उसके बेटे के वसीला से जारी होने वाला है। जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे, नदामत और शर्मिंदगी का सामना करेंगे, सजा और तकफीर का सामना करेंगे, आग और गंधक की झील में, भट्टी में जाने का परवाना वसूल करेंगे। सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, वो मेहरबान है, वो रहम करने वाला है, वो तरस खाने वाला है, वो शफकत करने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला है, वो बख्श देने वाला है, वो मुआफ कर देने वाला है। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। सुन लो, बावजूद इसके कि उसके तारफ का बुनियादी हिस्सा रहम पर मबनी और मुश्तमिल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मुजरिम को बरी कर देगा। ना, जिन्होंने गुनाह पर दिल लगाया और लगातार उसके खिलाफ गुनाह पर गुनाह करते चले गए, खता पर खता करते चले गए, तकसीर पर तकसीर करते चले गए, बुराई पर बुराई करते चले गए, गलाजत खाते रहे, नजासत खाते रहे, हमाकत खाते रहे, खबासत खाते रहे, कबाहत खाते रहे, जलालत खाते रहे, खजालत खाते रहे और शरारत खाते रहे। उनको सजा देगा और उनको उस कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर की अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहरबान तो है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। ज़बूर नंबर 68 की 21वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 565 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। फिर सुनिए, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा।
मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 68 यानी ज़बूर नंबर 68 की 21वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 565 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। खुदा के दुश्मनों से क्या मुराद है? जिन्होंने उसकी मेहरबानी को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके खलूस को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके इंतजार को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी मगफरत को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी शफकत को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी मोहब्बत को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी रहमत को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके करम को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके रहम को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके तरस को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी दया को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी कृपा को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके प्यार को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसकी परीत को पसे पुश्त फेंका, जिन्होंने उसके प्रेम को पसे पुश्त फेंका और जिन्होंने उसके लव को पसे पुश्त फेंका और अपने दिल की निकाली हुई राहों पर भौंके चले गए, दौड़े चले गए और जो कुछ उनके दिल में आया उन्होंने किया, जो कुछ उनकी जुबान पर आया उन्होंने बोला, जो कुछ उनके होंठ पर आया उन्होंने निकाल दिया और जो कुछ उनको पसंद आया उन्होंने कादर मुतलक की शफकत और मोहब्बत की तौहीन करते हुए, रहमत और मग़फ़िरत की तौहीन करते हुए किया। सुन लीजिए, उनको खुदावंद खुदा ने अपने दुश्मनों का नाम दिया है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, खुदा के दुश्मनों से मुराद है जो लोग लगातार उसके खिलाफ गुनाह पर गुनाह करते हैं, क्योंकि उसको गुनाह किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। हर वो काम जो उसको ना पसंद हो मैं और आप करें, हमारे हक में गुनाह गिरदाना जाएगा। हर वो काम जो उसको पसंद हो और हम करने से गुरेज पाओ, हमारे हक में गुनाह गिरदाना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस सूरत में हम उसके मुजरिम ठहरते हैं और फिर वो इंतजार करता है, फिर वो इंतजार करता है, फिर वो इंतजार करता है जितनों ने उसकी मोहब्बत को, उसकी शफकत को पसे पुश्त फेंक कर, जितनों ने उसकी रहमत को ना चीज जानते हुए लगातार गुनाह पर गुनाह किया, वो उसके दुश्मनों में शामिल हुए। हालांकि खुदावंद खुदा बा आवाज़े बुलंद दावत देता रहा। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह के रमजी हों वो बर्फ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी ऊन की मानंद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदा ने अपने मुंह से ये फरमाया है कि ये हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, मतवातर गुनाह न करो और मुसलसल गुनाह की राहों पर मत भागे चले जाओ, मत दौड़े चले जाओ। ठहरो, जरा सोचो, जरा सोचो और उसकी उस मोहब्बत को रायगा न जाने दो जो उसके बेटे की सलीब के पीछे ठाठे मारते हुए समंदर की मानंद तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुन लो, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, मेरे साथ बैठो और बाहमी तबादला ख्याल करते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी भी तुम रजामंदी का और आमादगी का इजहार करो, मेरी तालीमात, मेरे अहकामात, मेरे मफरूजात, मेरे फार्मूला जात और मेरे आसमानी नुस्खा जात के मुताबिक
जिंदगी की राहों पर चलने का वादा करो तो मैं तुम्हारी गुज़श्ता की फाइलों को गुनाह से पाक करार दे दूंगा, तुम्हारी फाइलें पाकीज़ा कर दूंगा, सफेद कर दूंगा, वाइट कर दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को अपने हुजूर से दूर कर दूंगा। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह करमजी हों, वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी उनकी मानंद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफ़ा और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं ता 20वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 661 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एज़ाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये तो उसके रहीम व गफूर होने का सबूत हुआ, शफीक व मुखलिस होने का सबूत हुआ, मेहरबान और तरसमंद होने का सबूत हुआ। और हम फिर से मिल बैठते हैं और हालात पर गुफ्तगू करते हैं। अगर तुम आइंदा को मेरे अहकाम व क़वानीन की पासदारी का रास्ता इख्तियार करो, ताबेदारी का रास्ता इख्तियार करो, फर्मा बरदारी का रास्ता इख्तियार करो, इनकसारी का रास्ता इख्तियार करो, पारसाई का रास्ता इख्तियार करो, भलाई का रास्ता इख्तियार करो और रास्तकारी का रास्ता इख्तियार करो, नेकोकारी का रास्ता इख्तियार करो, परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करो, तो सुनो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और आइंदा को वो गुनाह जो तुम गुज़श्ता में कर चुके हो तुम्हारे जिम्मे नहीं लगाऊंगा। फिर सुनिए, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगर जो तुम्हारे गुनाह करमजी हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी उनकी मानंद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफ़ा और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं ता 20वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 661 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एज़ाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बदकिस्मती से मट्टी के पुतलों ने, खाक के खिलौनों ने, जमीन के सीने पर रींगने वालों ने और रेत के गिरोंदों में बसने वालों ने उसकी इस ऑफर की तौहीन की, उसकी इस पेशकश को नाची जाना और अपने दिल की निकाली हुई राहों पर चलते गए, बल्कि दौड़े और भागे चले गए। अंधाधुंध अपने गनौने घटिया गैर मेयारी गंदे गलीज और मकरू अफालो अमाल के इर्तिकाब में बढ़ते चले गए। आलमे बाला का दरीचा खुला और आवाज आई, क्योंकि वो अपने मुजरम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। उसका दस्तूर है, उसका कानून है और उसका असूल है। जो उसके लंबे इंतजार के बाद भी मुजरम ठहर जाए, फिर आसमान के दरीचों से आवाज आती है, लेकिन तुम जो खुदावंद को तरक करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और ज़ोहरा के लिए शराबे ममज़ूज का जाम पर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाला करूंगा और तुम सब ज़बा होने के लिए खम हो गए। भला क्यों
क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश ना था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ओए होए, मैंने इंतजार किया, क्या पाया? मैंने तुम्हारा रास्ता देखा, क्या पाया? मैंने सोचा तुम लौट आओगे, मैंने सोचा तुम आकर मेरे घर का दरवाजा खटखटाओगे, मैंने सोचा तुम किसी शाम मेरी राह में मेरा इंतजार करोगे, मेरे फाटकों पर मेरी तलाश में बैठोगे, मेरी बारगाहों में लर्जाओं तरसा होगे, सजदा रेज होके, सरनगू होके, सरबसजूद होके और घुटना नशीन होकर मेरे तालिब हो जाओगे और अपने गुनाहों पर पछताओगे, अपनी गलतियों पर पछताओगे, अपनी नाफरमानियों पर पछताओगे, अपनी गुस्ताखियों पर पछताओगे, अपनी ज़नाकारियों पर पछताओगे, अपनी फरेबकारियों पर पछताओगे, अपनी बदकिरदारियों पर पछताओगे, अपनी रियाकारियों पर पछताओगे, अपनी मक्कारियों पर पछताओगे, अपनी अय्यारियों पर पछताओगे, अपनी धोखेबाजियों पर पछताओगे, अपनी चोरियों चकारियों पर पछताओगे, अपनी जुएबाजियों पर पछताओगे, अपनी चालबाजियों पर पछताओगे, अपनी मुकदमेबाजियों पर पछताओगे, अपनी बहतानबाजियों पर पछताओगे, अपनी ड्रामेबाजियों पर पछताओगे, अपने गंदे गनौने घटिया गैर मियारी गलीज और मकरू अफालो अमाल पर पछताओगे, लेकिन तुम लौट कर नहीं आए। वो तो बार बार कह रहा था, अब खुदावंद फरमाता है ओ हम वहां हुज्जत करें, अगर जे तुम्हारे गुनाह करमजी हो वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी उनकी मानद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। लेकिन तुमने उसके इंतजार को रायगां कर दिया है, तुमने उसके खलूस का मजाक उड़ाया है, तुमने उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी रहमत और उसकी मगफरत का तमस्कर उड़ाया है। अब तुम सजा पाओगे, लेकिन तुम जो खुदावंद को तरक करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और ज़ोहरा के लिए शराबे ममजूज का जाम पर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाला करूंगा और तुम सब ज़बा होने के लिए खम होगे, क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। यसाया नबी का पाकीज़ा और मुकद्दस सहीफा और उसका 65वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए और बगौर सुनिए। लेकिन तुम जो खुदावंद को तरक करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और ज़ोहरा के लिए शराबे ममजूज का जाम पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाला करूंगा और तुम सब ज़बा होने के लिए खम होगे, क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं
खुश ना था। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यसाया नबी का पाकीज़ा और मुक़द्दस सहीफ़ा और उसका 65वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एज़ाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो मेहरबान है और निहायत मेहरबान है, वो शफीक है और निहायत शफीक है, वो रहीम है और निहायत रहीम है, वो मेहरबान है और निहायत मेहरबान है, वो गफूर है और निहायत गफूर है, वो तरस खाने वाला है और निहायत तरस खाने वाला है, वो मुआफ़ करने वाला है और निहायत मुआफ़ करने वाला है, वो प्यार करने वाला है और निहायत प्यार करने वाला है, वो मुखलिस है और निहायत मुखलिस है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो अपने खिलाफ गुनाह पर गुनाह करने वालों को और दानिस्ता तौर पर बदी करने वालों को आखिरकार माफ़ कर देगा ना। वो माफ़ करने का इरादा रखता है, लेकिन अगर कोई बर वक्त उसके साथ मिलाप करने के लिए उसकी तरफ रजू लाता है तब वो मेहरबानी से माफ़ करता है, वो कसरत से माफ़ करता है, वो शफकत और खलूस से पेश आना पसंद फरमाता है और मुआफ़ी मांगने वालों को मुआफ़ी देता है और मुआफ़ी मांगने वाले उसकी मग़फ़िरत से, उसकी शफ़क़त से, उसकी मोहब्बत से, उसके रहम से, उसके करम से, उसके तरस से, उसके प्यार से, उसकी परीत से, उसके प्रेम से, उसकी दया से, उसकी कृपा से और उसकी मेहरबानी से इस्तिफ़ादा उठाते हैं। पर शरीर ऐसे नहीं, पर शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वह भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी जो आखिर तक उसके मुजरिम ठहर गए, जिन पर उसके हजूर में फर्द जुर्म आयद हो गई, वो बच ना पाएंगे। क्योंकि वो रहीम और मेहरबान कहर आलूद भी होता है, गज़बनाक भी होता है उन पर जो आखिर तक उसके खिलाफ गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। सुन लो, वो मेहरबानी से पेश आता है और रास्ताबाजी के खाहा उसके रहम से, उसकी मेहरबानी से, उसके खलूस से, उसकी मोहब्बत से, उसकी शफकत से, उसकी मग़फ़िरत से और उसकी रहमत से इस्तिफ़ादा उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। पर शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। ज़बूर नंबर 1 और उसकी 4-6 आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 529 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एज़ाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पर शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, पहला ज़बूर और उसकी 4-6 आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 529 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एहसास पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पर शरीर ऐसे नहीं, उन्होंने उसकी रहमत से कोई फ़ायदा, उसकी शफ़क़त से कोई फ़ायदा, उसकी मग़फ़िरत से कोई फ़ायदा, उसके खलूस से कोई फ़ायदा न उठाया ना, और वो अपनी शरारत में, अपनी हमाकत में, अपनी नजासत में और अपनी गलाजत में बढ़ते चले गए और उन पर उसके हजूर में
फर्द जुर्म आयद हो गई। अब उसका कानून है, उसका दस्तूर है, उसका असूल है और उसका ज़ाब्ता है कि वो अपने मुजरम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा ना, ना। और वो कहते हैं मैंने रियलाइज कर लिया है, मैंने नतीजा निकाल लिया है। हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जब पति के आदी हो नेकी कर सकोगे। ओए होए, इसलिए मैं उनको उस भूसे की मानंद जो बियाबान की हवा से उड़ता फिरता है तितर बितर करूंगा। ओए होए ओए होए 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 होए, तुमने ज़िनाकारी पर दिल लगा लिया, तुमने बदकिरदारी पर दिल लगा लिया, तुमने हरामकारी पर दिल लगा लिया, तुमने चोरियों चकारी पर दिल लगा लिया, तुमने मकारियों अयारी पर दिल लगा लिया, तुमने रियाकारी पर दिल लगा लिया, तुमने फरेबकारी पर दिल लगा लिया, तुमने शब्द परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने बुद्ध परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने खुद परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने जर परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने जन परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने दुनिया परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने कब्र परस्ती पर दिल लगा लिया, तुमने गर्तगरी पर दिल लगा लिया, तुमने खून रेजी पर दिल लगा लिया, तुमने आबरू रेजी पर दिल लगा लिया, तुमने जुल्म व तशद्दुद पर दिल लगा लिया, तुमने इस्तेहसाल व इस्तबदाद पर दिल लगा लिया, तुमने मार धाड़ पर दिल लगा लिया, तुमने लूट गसूट पर दिल लगा लिया और कादरे मुतलक की आवाज को ना चीज जाना और उसके कलाम पर कान लगाना पसंद ना किया। चुनाचे वो फरमाता है हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। तुम पर फर्द जुर्म आयद होकर रहेगी। ओए होए होए, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। इसलिए मैं उनको उस भूसे की मानंद जो बियाबान की हवा से उड़ता फिरता है तितर बितर करूंगा। खुदावंद फरमाता है मेरी तरफ से यही तेरा बकरा तेरा निपा हुआ हिस्सा है क्योंकि तूने मुझे फरामोश करके बतलान पर तवक्कल किया है। ओए होए होए, मैं भी तेरा दामन तेरे सामने से उठा दूंगा ताकि तू बेपर्दा हो। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं यिर्मयाह नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं ता 26वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 727 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक और एजाज पाया है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये ज़मीनी ज़िंदगी के अय्याम के दौरान शरीरों को मिलने वाली सज़ा का तज़किरा किया चाहता हूँ। ये जिस्मानी और दुनियावी ज़िंदगी के अय्याम के दौरान उसका कहर, उसका गुस्सा, उसका गज़ब और उसकी खफगी रिसीव करने वालों का हाल है। अभी आखिरी अदालत बाकी है। जिस्मानी और दुनियावी जिंदगी के अय्याम के दौरान वो उस भूसे की मानंद हैं जो बियाबान की हवा से उड़ता फिरता है, लेकिन अदालत के रोज वो उस भूसे की मानंद होंगे जो आग की भट्टी में, गंधक की भट्टी में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी रहमत को, उसकी शफकत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी मगफरत को, उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसके रहम को, उसके करम को, उसके तरस को, उसके खलूस को, उसकी मेहरबानी को, उसकी परीत को और उसके प्रेम को नाचीज जाना और उसके इंतजार के बदले में उसको मायूस किया, लौट कर नहीं आए। नहीं भाई, निहायत मुतकब्बर और मगरूर होकर उसके कद्दूस और बरहक नाम की तौहीन, तजलील, हतक, तहकीर और तकफीर करते चले गए अपने रवैया जात के साथ।
अपने रुझानात के साथ, अपने मैलानात के साथ, अपने इक़दामात के साथ, अपने इंतज़ामात के साथ, अपने मामूलात के साथ, अपने मुआमलात के साथ, अपने रवाजात के साथ, अपनी रसूमात के साथ, अपने नज़रियात के साथ, अपने तसव्वुरात के साथ, अपने तख़य्युलात के साथ, अपने ख़यालात के साथ, अपने बयानात के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ, अपने मफरूज़ात के साथ, अपनी आदात के साथ और अपनी जिंदगी के साथ मुंसलिक और मनसूब एक एक बात के साथ उसके बुजुर्ग बरतर और कद्दूस बरहक नाम की तौहीन करते चले गए, गुनाह पर गुनाह करते चले गए। रोएंगे, पछताएंगे, क्योंकि वो गज़बनाक भी होता है, वो कहर आलूद भी होता है। वो रोएंगे, गुलेंगे, तड़पेंगे, पछताएंगे, अपना आप नोचेंगे। भला क्यों? क्योंकि देखो वो दिन आता है जो पट्टी की मानंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों पुन कुछ न छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो रोएंगे, वो चिल्लाएंगे, वो अपना आप नाचेंगे, वो तड़पेंगे, वो गुलेंगे, वो पछताएंगे, लेकिन उस वक्त का पछताना उनके किसी काम ना आएगा ना। ओए होए, वो अबदी सजा के हवाले कर दिए जाएंगे। ज़मीनी और जिस्मानी ज़िंदगी के अय्याम के दौरान तो वो बियाबान की हवा के साथ उड़ते फिरते भूसे की मानंद थे ना, उस रोज़ वो उस भूसे की मानंद होंगे जिसको आग की भट्टी खा जाए। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मलाकी नबी की किताब का 4था बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 893 पर से, यानी बाइबल के पुराने ऐहदनामा के आखिरी पेज पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखोपन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मलाकी नबी की किताब का 4था बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 893 पर से, यानी बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा के आखिरी सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एहसास पाया है। वो गज़बनाक हो चुका है, वो कहर आलूद हो चुका है, वो खफा हो चुका है, वो नाराज हो चुका है, वो नाखुश हो चुका है। अब वो जिन पर फर्द जुर्म आद कर चुका है उनको अमली तौर पर सजा देने का इंतज़ाम और एहतमाम करेगा और जिस मुनसिफ के वसीला से वो इंसाफ का अजरा फरमाएगा उसका भी एक मुक़द्दस बयान सुनते जाइए। मुनसिफ आज़म खुदावंद यसु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाते हैं, मैं अपने बाप के इलाही इंतज़ाम और प्रोग्राम के मुताबिक भला क्या करूँगा, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। कहिए हालेलुया। ओए होए 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 होए, ये उस मुनसिफ आज़म के मुंह की स्टेटमेंट है जो अपने आसमानी बाप की तरफ से सारे बनी आदम के अमाल आफाल के मुताबिक इंसाफ का अजरा फरमाएगा अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर।
वाह 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 वाह। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं और 42वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। का ये हालेलुया। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं और 42वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक और एजाज पाया है। कह दीजिए हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। ओए होए होए, उसके इंतजार की तौहीन न कीजिए, उसकी मोहब्बत की तौहीन न कीजिए, उसकी शफकत की तौहीन न कीजिए, उसकी रहमत की तौहीन न कीजिए, उसकी मगफरत की तौहीन न कीजिए, उसके तरस की तौहीन न कीजिए, उसके करम की तौहीन न कीजिए, उसके रहम की तौहीन न कीजिए, उसकी मेहरबानी की तौहीन न कीजिए, उसके खलूस की तौहीन न कीजिए, उसकी कृपा की तौहीन न कीजिए, उसकी दया की तौहीन न कीजिए, उसकी फरीद की तौहीन न कीजिए, उसके प्रेम की तौहीन न कीजिए और उसके लव की तौहीन न कीजिए, बल्कि उसके इंतजार से फायदा उठाइए। वो आपका मुंतजर है, वो आपका मुंतजर है। अगर आप आखिर तक गुनाह पर डटे रहे, आप खुदावंद यसु मसीह की सलीब के नीचे जहां खुदा की मोहब्बत, शफकत, रहमत और मगफरत का दरिया ठाठे मार रहा और आपका इंतजार कर रहा है, नहीं आए और उसके हजूर में अपने गुनाहों पर पछताना पसंद नहीं किया और अपनी बदियों की मगफरत का चारा नहीं किया, अपने खुदा के तालिब नहीं हुए, तो सुन लीजिए, आप पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, आप पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। वो जो नहायत मेहरबान है, नहायत गज़बनाक होगा, वो जो नहायत रहीम है, नहायत कहर आलूद होगा और उसका बेटा मुनसिफ आज़म की हैसियत से आपको आग और गंधक की झील में जाने का हुक्म सुनाएगा। ओए होए होए, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाता है, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का यानी अबदी चीज़ों का वारिस होगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। यहां पर वो अपने गज़ब को तमाम कर देगा और अपने कहर का प्याला अपने दुश्मनों के ऊपर पूरे का पूरा उंडेल देगा और उनके जलने का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। नहीं, मुझे अपने अंदर बार की सारी गुनाह आलूदा फितरत पर गालिब आना है। मुझे अपने अंदर बाहर की सारी गंदी गलीज घटिया ख्वाहिशों और आरज़ुओं की लग़ज़शों और लर्ज़शों पर गालिब आना है। मुझे अबलीस की अबलीसियत पर, मुझे शैतान की शैतानियत पर, मुझे हवान की हैवानियत पर
मुझे दुनिया की गलाजत पर, मुझे दुनिया की हमाकत पर, मुझे दुनिया की नजासत पर गालिब आना है। फिर मैं कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार होकर उसकी अब्दियत और कामलियत में दाखिल होने के लायक ठहरूंगा, यानी उसके साथ उसकी बहिश्त में, उसके फिरदौस में, उसके स्वर्ग में, उसके अबदी निज़ाम कायनात में, यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक ठहरूंगा। बस सूरत दीगर मैं और आप उसके मुजरिम ठहरेंगे और आग और गंधक के झील में जाएंगे, जैसा कि वो कुद्दूस बरहक अपने होंठों से फरमाता है, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गिनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुकाशफा के किताब के 21वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उसकी शफ़क़त से फ़ायदा उठाइए, उसकी मोहब्बत से फ़ायदा उठाइए, उसकी रहमत से फ़ायदा उठाइए, उसकी मग़फ़िरत से फ़ायदा उठाइए, उसके रहम से फ़ायदा उठाइए, उसके कर्म से फ़ायदा उठाइए, उसके तरस से फ़ायदा उठाइए, उसके खलूस से फ़ायदा उठाइए, उसकी मेहरबानी से फ़ायदा उठाइए, उसके इंतज़ार से फ़ायदा उठाइए, उसकी पेशकश से फ़ायदा उठाइए, उसकी कृपा से फ़ायदा उठाइए, उसकी दया से फ़ायदा उठाइए, उसकी प्रीत से फ़ायदा उठाइए, उसके प्रेम से फ़ायदा उठाइए, उसके लव से फ़ायदा उठाइए, जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत की सूरत में हमें दस्तयाब और मयसर है। और यीशु मसीह की सलीब के नीचे आकर जिंदा और हकीकी हतमी और ला तब्दील खुदा के तालिब हो जाइए और आइंदा को मसीह के खून से धुलकर पाक रूह की कुदरत के साथ नए होकर गुनाह पर गालिब आने का तजर्बा कीजिए, ताकि आखिरकार आप पर फर्द जुर्म आयद ना हो, बल्कि उसकी मेहरबानी, उसकी शफ़क़त, उसका खलूस और उसकी मोहब्बत अब्दुल आबाद आपको दस्तयाब और मैसर रहे और आप उसके साथ अबदियत और कामलियत में दाखिल होने के लायक ठहरें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।